ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी पाठ क्रमांक 14 मुक्त ही मुक्त इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने पहला भाग पढ़ लिया है। आज हम इसी पाठ का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। वह वीडियो पहले देखो, फिर उसके बाद यह वीडियो देखो ताकि आपको यह पाठ बहुत आसानी से समझ सकेगा। बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने जो पढ़ लिया है उसके बारे में थोड़ा सा दोहराती हूँ। इस पाठ में जो भिक्खू भाई है वो बहुत ही कंजूस है। उन्हें नारियल खरीदना है लेकिन वो भी सस्ते दाम में, इसलिए वो बंदरगाह चले गए हैं। इसके आगे का भाग आज हम पढ़ने वाले हैं। पन्ना नंबर 117। भिक्खू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे है। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भिक्खू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते रहे। बच्चों, भिक्खू भाई पहले तो मंडी में गए थे जहां पर 50 पैसे में नारियल मिलता था, लेकिन वो भी उन्हें खरीदना नहीं था। उससे भी कम दाम में उन्हें नारियल खरीदना था। इसलिए भिक्खू भाई अब कहाँ जा रहे हैं? बंदरगाह जा रहे हैं। तो जाते जाते वो सोच रहे हैं कि वहाँ 50 पैसे से कम दाम में यदि नारियल मिल सके तो मैं वहाँ तक चला जाऊँगा। उन्हें पसीना बहुत आ गया था, वो थक गए थे, फिर भी वो आगे आगे बढ़ रहे थे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भिक्खू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है? केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। देखो बच्चों, ये भिक्खू भाई कहाँ पहुँच गए हैं? बंदरगाह पहुँच गए हैं। वहाँ तो बहुत सारे नारियल के पेड़ होते हैं। वहाँ वो दाम पूछ रहे हैं। तो दाम कितना बताया है? 50 पैसे। आगे क्या भिक्खू भाई नारियल खरीदते हैं कि नहीं, देखते हैं। 50 पैसे? भिक्खू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हो, इतना थक गया हो और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार ना भाई ना। 50 पैसे बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो रख लो। ऐसा कहते हुए भिक्खू भाई झुककर नारियल उठाने लगे। नारियल वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भिक्खू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ। वहाँ ढेर सारे नारियल आपको मनपसंद दाम में मिल जाएंगे। देखो बच्चों, भिक्खू भाई कहाँ पहुँच गए हैं? मंडी से जाकर वो बंदरगाह पहुँच गए हैं, जहाँ पर बहुत सारे नारियल वाले नारियल लेकर बैठे हैं। और वहाँ पर नारियल का दाम कितना है? 50 पैसे। पहले तो 2 रुपये था, उससे 1 रुपये दाम में दे रहे थे, वो भी उसने नहीं लिया। फिर 50 पैसे में उसे चाहिए था, वो भी अभी नहीं चाहिए। उसे तो अभी 25 पैसे में नारियल खरीदना है, लेकिन यहाँ तो 25 पैसे में वो नारियल वाला नारियल देने से इनकार कर रहा है। वह भिक्खू भाई से बोल रहा है कि यदि आपको इससे भी सस्ता नारियल चाहिए तो आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए नारियल के बगीचे में जाना होगा। वहाँ पर आपको मनपसंद दाम में नारियल मिल सकते हैं। ज़रा सोचो कि भिक्खू भाई क्या बगीचे में जाकर नारियल खरीद लेंगे या नहीं। भिक्खू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बताओ तो सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई थी। भिक्खू भाई ने सोचा, 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भिक्खू भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए। वहाँ के मालिक को देखकर उसने पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? देखो बच्चों, भिक्खू भाई कहाँ पहुँच गए हैं? नारियल के बगीचे में, जहाँ में 25 पैसे में नारियल मिलता था। जाते वक्त वो खुद बातें कर रहे हैं कि यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर जाने में क्या हर्ज है? हर्ज का अर्थ है नुकसान। सच बात तो यह थी कि भिक्खू भाई बहुत ही थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने की लालच में उनमें फुर्ती आ गई थी। फुर्ती आना यानी फुर्ती से काम करने की इच्छा तैयार होना। भिक्खू भाई यही सोचते सोचते आगे बढ़ रहे थे। उसी वक्त उन्हें कौन दिखाई दिया है? बगीचे का माली।
और उन्होंने माली को पूछा है कि कितने में नारियल बेचोगे। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। देखो बच्चों, यहाँ बगीचे में आने के बाद भिक्खू भाई माली ने जब जवाब दिया कि आपको जो भी कुछ नारियल चाहिए, कौन सा भी चाहिए, वो 25 पैसे में ले लो। यह बोलने पर भिक्खू भाई ने वो नारियल कैसे मांग लिया है? मुफ्त मांग लिया है, यानी फ्री में, बिना पैसे के वो नारियल मांग रहे हैं उस माली से। वो बोल रहे हैं भिक्खू भाई कि यहाँ तक मैं जूते घिस कर आया हूँ, मैं तो बहुत थक गया हूँ, इतना पैदल चलते चलते आया हूँ, तो यहाँ तक आने पर तो नारियल मुफ्त में ही मिलना चाहिए। चलो बच्चों देखते हैं क्या भिक्खू भाई को मुफ्त में नारियल मिलता है कि नहीं। भिक्खू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और यह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरे मेहनत के हैं, सच जितना चाहो ले लो। भिक्खू भाई तो खुशी से फूले न समाये, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। देखो बच्चों, उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। देखो बच्चों, यहाँ भिक्खू भाई को जब सस्ते में नारियल चाहिए था तो माली ने कहा कि आपको नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ना पड़ेगा, तभी आपको वह नारियल मुफ्त में मिल सकता है। यह बताने पर भिक्खू भाई तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ऊपर जाकर नारियल निकालना कुछ मुश्किल की बात नहीं है, मैं तो यूं जाता और यूं आता हूँ। यह सोचकर वो तो पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। वो बहुत खुश हो गए, फूले न समाये का अर्थ है बहुत खुश होना। यहाँ तक आने की जो उन्होंने तस्ती ली थी वो बेकार तो नहीं गई, ये वो सोचने लगे और जल्दी जल्दी वो पेड़ पर चढ़ना उन्होंने शुरू किया। क्या बच्चों, आप कभी नारियल के पेड़ पर चढ़े हो? नारियल के पेड़ पर चढ़ना कोई आसान बात नहीं है, वो तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो बच्चों, आप जरा सोच लो कि भिक्खू भाई सच में नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ देते हैं, या उन्हें नारियल मुफ्त में मिलता है, या वो 25 पैसे में नारियल खरीदते हैं, वह आपको आज सोचना है। और यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है, समझना है, और इस पाठ में जो भी कुछ संयुक्ताक्षर आए हैं वह सुंदर हस्ताक्षरों में अपने काफियों में लिखने हैं। धन्यवाद।